भारत के मान सम्मान और गौरव स्वामी विवेकानंद जी की छोटी छोटी कथाओं का बड़े बड़े संदेशों को आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं। वो छोटी छोटी कथाएं जिनको आपने बहुत ही कम सुना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्म यात्रा में राजस्थान का योगदान भी आपको सुनने को मिलेगा और वो मैं आपको बताता हूँ कि यह सत्य होता है कि महापुरुष देश काल की सीमाओं से परे होते हैं, किंतु किसी क्षेत्र या स्थान से उनका विशिष्ट संबंध जुड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि होने का गौरव बंग भूमि को प्राप्त है, परंतु राजस्थान को स्वामी जी का भाव भूमि कहा जाए तो गलत न होगा। वास्तव में राजस्थान ने स्वामी विवेकानंद के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है। यह राजस्थान ही था जहां परिव्राजक के रूप में आए स्वामी जी को अद्वैत की वास्तविक अनुभूति हुई, जहां उन्हें कथित अछूत नर में नारायण के दर्शन हुए। यहीं अर्बुदांचल अर्थात आबू की कंदराओं में उन्हें ध्यान के गहरे अनुभव प्राप्त हुए और खेचड़ी महाराज के रूप में एक अभिन्न मित्र व सहयोगी मिला। यहाँ हरविलास शारदा जैसे समाज सुधारकों को स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का सर्वप्रथम केंद्र भी राजस्थान का किशनगढ़ बना। स्वयं स्वामी जी ने अपने कई पत्रों में कहा है कि देश, धर्म तथा समाज के प्रति उनके प्रयास तभी संभव हुए जब राजस्थान ने उनके लिए संसाधन जुटाए। स्वामी विवेकानंद द्वारा राजस्थान यात्रा का पहला चरण 1891 में आरंभ हुआ। फरवरी 1891 में वह दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा अलवर पहुंचे। यहाँ सर्वप्रथम बंगाल मूल के डॉक्टर गुरुचरण लश्करी से उनका परिचय हुआ। अलवर महाराज मंगल सिंह तत्कालीन अंग्रेजी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। मूर्ति पूजा को वे हेय दृष्टि से देखते थे। स्वामी विवेकानंद ने उनकी शंका का बड़ी अनूठी युक्ति से निराकरण किया। महाराजा मंगल सिंह को उनका दृढ़ मत था महाराजा मंगल सिंह का दृढ़ मत था कि वे देव मूर्ति मात्र निर्जीव मिट्टी पत्थर है। वो यही सोचते थे कि ये केवल एक मिट्टी पत्थर होता है और ये कोई निर्जीव है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने राज्य के दीवान को बुलाकर उनसे महाराज के चित्र पर थूकने के लिए कहा। जब दीवान जी इसके लिए राजी नहीं हुए तब स्वामी जी ने प्रति प्रश्न किया कि मात्र कागज पर बने चित्र पर थूकने में क्या बुराई है भला। दीवान ने उत्तर दिया कि हमारे लिए तो यह चित्र साक्षात महाराज हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने महाराज को समझाया कि इसी प्रकार भक्त के लिए मूर्ति ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। 28 मार्च 1891 को स्वामी जी ने अलवर से जयपुर की ओर प्रस्थान किया। जयपुर में वह संसार चंद्र सेन के आतिथ्य में ठहरे। उनके सानिध्य में दूसरे व्यक्ति जयपुर रियासत के फौज बख्शी ठाकुर हरि सिंह लाड़कानी थे। स्वामी जी ने साकार में आस्था न रखने वाले ठाकुर हरि सिंह को साक्षात श्री कृष्ण के भाव दर्शन करवाए। कुछ दिन पश्चात स्वामी आबू चले आए। अरावली की गोद में बसा अर्बुदांचल आदिकाल से ऋषि मुनियों की तप स्थली रहा है। यहाँ स्थित चंपा गुफा में रहकर स्वामी जी जप तप ध्यान करते थे। आबू में निवास के दौरान ही शारदा एक्ट के मुख्य प्रेरक कानूनविद व समाज सुधारक डॉक्टर हरविलास शारदा से भी स्वामी जी की भेंट हुई। यहीं कोटा नरेश उमेश सिंह से उनका परिचय हुआ। इसी कालखंड में किशनगढ़ के वकील मुंशी फैज अली तथा खेचड़ी नरेश के निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। इन दोनों के आग्रह पर ही स्वामी जी तथा खेचड़ी नरेश महाराज अजीत सिंह की ऐतिहासिक भेंट हुई, जिसने आगे चलकर हिंदू धर्म को संपूर्ण विश्व में पुनः प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खेचड़ी नरेश महाराज अजीत सिंह अपने समकालीन राजन्यों से कुछ अलग भिन्न थे। उनकी रुचि विषय विलास की अपेक्षा धर्म, आध्यात्म व मानव कल्याण में अधिक थी। इन्हीं गुणों के कारण वे स्वामी जी के अभिन्न मित्र तथा शिष्य बन गए।
कालांतर में राजस्थान के इसी सपूत के माध्यम से स्वामी जी अमेरिका की धर्म संसद तक पहुंचे। खेतड़ी की भूमि पर ही स्वामी जी को अद्वैत का पूर्ण अंतर्ज्ञान हुआ। इसकी कथा भी थोड़ी अनूठी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि एक दिन खेतड़ी महाराज के दरबार में गणिकाओं का समूह आया और उनमें से एक मैनाबाई ने भजन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। गणिकाओं के संगीत को सन्यासी की मर्यादा के विरुद्ध मानते हुए स्वामी जी वहां से उठकर जाने लगे। तभी मैनाबाई ने सूरदास का पद प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो की तान छेड़ दी। उनके दिव्य स्वर तथा पद में अद्वैत को समझाने वाले शब्दों ने स्वामी जी के सम्मुख यह स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी हो या गणिका, सब में एक ही शुद्ध चैतन्य आत्मा का वास है। उन्होंने बाई जी को माता व अद्वैत समझाने वाली गुरु कहकर प्रणाम किया। अब तक स्वामी जी परिव्राजक के रूप में नाम बदलते रहते थे और राजस्थान में उन्होंने विविदिशानंद नाम धारण कर रखा था। खेतड़ी महाराज के अनुरोध पर ही अमेरिका यात्रा से पूर्व उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया और विश्व में उनका यही नाम सदा के लिए अमर हो गया। स्वामी विवेकानंद कुल 3 बार राजस्थान पधारे, 2 बार अमेरिका यात्रा से पहले तथा तीसरी बार 1898 में जब वो अमेरिका से वापस लौटे थे। लौटने के बाद उन्होंने अजमेर, किशनगढ़ तथा जोधपुर की यात्रा की। इसी समय किशनगढ़ में रामकृष्ण मिशन का विधिवत कार्यारंभ हुआ। आध्यात्म व शौर्य की धरती राजस्थान ने स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को समृद्ध बनाया। वहीं स्वामी जी के मार्गदर्शन में यहाँ के शासक प्रजा के कल्याण की ओर प्रवृत्त हुए। उनके साहसी वचनों से युवाओं में देश प्रेम व स्वाभिमान की ज्वाला प्रखर हुई। जन जन का आत्मसम्मान जागृत हुआ, जिसने अंततः राष्ट्र को परतंत्रता से मुक्ति की ओर अग्रसर किया। अब मैं आपको कुछ उनके दिए हुए कुछ अनमोल वचन उनके मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है एक कहते हैं बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है। किसी के साथ विवाद ना कर, हिल मिलकर अग्रसर हो। यह दुनिया भयानक है, किसी पर विश्वास नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है। मां मेरे साथ है। इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे। भय किस बात का, किसका भय? वज्र जैसा हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ। यह जो वचन कहा था ये हमें निरंतर कार्य में जुड़ने के लिए एक प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप कर्म कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत आपको रुकावटें आती हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही स्टेटमेंट जो है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरदान्य बोधिता। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जो कि आपने बहुत बार सुना है, आप सुनते आ रहे हैं, पर इसको आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए मैंने आपको यह दोबारा बताया है। सुनना ही जरूरी नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारो। बार बार उठो और लक्ष्य तक वास्तव में रुकना ही नहीं है। इससे आगे उन्होंने एक शिक्षा के ऊपर भी बात कही है। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा वह पुस्तक विद्या है, वास्तव में एक पुस्तक विद्या है नहीं। शिक्षा वास्तव में क्या एक पुस्तक विद्या है? ये नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे, ऐसा उनका कहना था। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। यह भी उनके कुछ वचन थे। और जो उन्होंने वचन कहा कि हम भूमि तक बेच देंगे अपने मठ की, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत सारे कष्ट भोग रहा हो, तो यह वहीं से निकल के आते हैं जो विचार हैं जो मैंने आपको बताए, तो जो आपको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी अपने इस देश में रहते हुए अन्य उन लोगों की सहायता करें जो बहुत कठिनाइयों में